मतलब कैसे किसी की सुंदरता उसी के राज्य के विनाश का कारण बन सकती है। यह कहानी है राजस्थान की सबसे श्रापित रानी रत्नावती की। ऐसा कहा जाता है कि रानी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्य और संपूर्ण राजस्थान में मशहूर थे। लेकिन उस रानी की इसी सुंदरता पर सिंधिया नाम का एक तांत्रिक मोहित हो गया था और रानी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो काला जादू करने लगा। फिर उस तांत्रिक ने उस रानी की दासी के जरिए एक इत्र की शीशी पे काला जादू करके रानी के कमरे तक पहुंचाया। क्योंकि राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, उसे काफी सारी चीजों और काला जादू का ज्ञान था, तो उसे ये शीशी सही नहीं लगी और उस राजकुमारी ने उस शीशी को एक चट्टान पे फेंक दिया। जब उसने उस शीशी को चट्टान पे फेंका तो वो शीशी फूट गई और उस शीशी का जो इत्र था उस चट्टान पे गिर गया। क्योंकि तांत्रिक ने उस पे काला जादू कर रखा था, तो जो काला जादू राजकुमारी पे होना चाहिए था वो काला जादू उस चट्टान पे हो गया और वो चट्टान उस तांत्रिक की तरफ आकर्षित होकर लुढ़कने लगी। उसके बाद उस चट्टान ने उस तांत्रिक को कुचल दिया और उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती और पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया कि राजकुमारी रत्नावती की थोड़े समय बाद में मृत्यु हो जाएगी और संपूर्ण भानगढ़ का विनाश हो जाएगा। उसके बाद में राजकुमारी रत्नावती की अकाल मृत्यु हो गई और एक युद्ध में पूरे भानगढ़ का विनाश हो गया। तब से लेके आज तक ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ में आज भी उस तांत्रिक रानी रत्नावती और वहां के लोगों की आत्माएं भटक रही है। जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने भी वहां पे सूर्यास्त के बाद जाने के लिए रोक लगा रखी है।